अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको उन्हीं को याद रखना है और उसके बाद आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली थिंग है कि प्रिपरेशन नॉट इजी। जो आप नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी ईजी होने नहीं वाली है। नीट एक इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 18 से 20 लाख बच्चे हर साल प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसमें कंपटीशन बहुत है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी हलवा नहीं है। सेकंड थिंग है, आप में जोश होना चाहिए। जोश इज रिक्वायर्ड, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। शुरुआत में बच्चे जब नीट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो शुरुआत के 2-3 महीने उनमें जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें जोश कम होता चला जाता है और वो छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लगभग 2 साल का प्रिपरेशन होता है, तो आप में 2 साल जोश होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी रैंक के साथ नीट क्रैक कर पाओगे। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन में कई बार आपका कॉन्फिडेंस नीचे होगा, कई बार आपका ऊपर होगा, कभी आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको उनसे लड़ना होगा। हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखना होगा। आपको हमेशा खुद से कहना होगा आई डिजर्व इट, मैं इसे डिजर्व करता हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, नीट को क्रैक कर सकता हूँ और मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहना होगा अपने आप पर। आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं आपको रखना होगा। डोंट कंपेयर अदर। आपको दूसरों से बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरा बच्चा का क्या माइंड सेट है, उसकी क्या माइंड की स्थिति है, क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, आप उसके बारे में नहीं जानते। आपको बस एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। आपको जिद रखनी है कि आई डिजर्व इट। कई बार आपको लगेगा कि नहीं होगा, फिर भी आपको कहना है आई डिजर्व इट। आपको नीट की प्रिपरेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है। जैसे कि नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को चुना और किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को चुना और उसी टॉपिक के कंसेप्ट को समझा। तो उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपने नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद आपने उसे लर्न किया और लर्न करने के बाद आपने PYQs को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लगभग 10 ईयर के पिछले साल के PYQ सॉल्व करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम की डिमांड और एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी आप कर सकते हो। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आपको उतनी करनी है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको ध्यान रहे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने चाहिए। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक हो। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिवाइज़ करना है। टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को, उस टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है और मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। क्योंकि कई बार आपको ऐसा होगा कि मेरा ये चैप्टर या मेरा ये टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको उसके लिए मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि बार बार मॉक टेस्ट देने से आपका वो चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसके बाद आपको डोंट इग्नोर NCERT। आपको NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको ये जितनी भी चीज़ें करनी है वो NCERT से ही करनी है। जनरली बच्चा शुरुआत में NCERT को इग्नोर करता है और उसे बहुत बाद में समझ में आता है, लेकिन आपको शुरुआत से ही याद रखना है कि NCERT को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि नीट का पेपर NCERT से बाहर नहीं आता है। आपको वेटेज वाइज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इससे कम आते हैं, पिछले सालों में इसका क्या स्टेटस रहा है। तो आपको वेटेज वाइज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और फोकस ऑन बेसिक्स। आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले GOC को करना है, ये इसकी बेसिक होती है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी है। इस तरह आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि आपको नीट की प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है। आपको पता चला होगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और इसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। और लाइक का इस वीडियो पर एम है 20 लाइक। अगर 20 लाइक इस वीडियो पर लाइक हो जाने चाहिए।